नागे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, एवं पेगे महावीरा विपरक्कमन्ति। दुनिया में कुछ महान वीर पुरुष होते हैं, वे विपराक्रम करते हैं, विशेष पराक्रम करते हैं, संयम की साधना में प्रयत्नशील हो जाते हैं। अहिंसा, संयम, तप की साधना के लिए भी शूरवीरता की आवश्यकता हो सकती है। अहिंसा के साथ अभय हो, संयम के साथ भी निष्ठा हो और तपस्या के प्रति रुचि हो, आकर्षण हो, और फिर पराक्रम होता है तो आदमी कहीं अध्यात्म की दृष्टि से पहुंच सकता है। एक अध्यात्म का मार्ग है, दूसरा भौतिकता का मार्ग है। ये दो मार्ग हैं, एक आत्मा से संबंधित साधना का मार्ग, मोक्ष की साधना का मार्ग, दूसरा भौतिकता, लौकिकता, सांसारिकता का मार्ग है। दान एक ऐसा विषय है, उसको हम आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं और सामाजिकता, लौकिकता, दया, अनुकंपा लौकिक रूप में जो हों उस संदर्भ में भी देखा जा सकता है। वर्तमान में आचार्य भिक्षु का जन्म त्रिशताब्दी वर्ष चल रहा है। आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी उनका जन्म दिवस है। विक्रम संवत 2082 की आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी से आचार्य भिक्षु का 300वां यह जन्म वर्ष शुरू हुआ है, जो अभी चल रहा है। और इस वर्ष का नाम भिक्षु चेतना वर्ष दिया गया है। आचार्य भिक्षु भी एक काफी मनीषी संत पुरुष थे, ऐसा लगता है। दान एक ऐसा विषय है जो काफी लोकप्रिय भी है और जो बहुत प्रसिद्ध भी है, और दान पर विश्लेषण भी हुआ है। सामान्यतया दान का मतलब है देना, दूसरे को कुछ देना। देना दान होता है। अब देना भी थोड़ी विशेष बात है। अपनी चीज किसी दूसरे को दे देना, एक प्रकार से अपना त्याग कर देना, दूसरे को दे देना, यह दान होता है। आगम साहित्य में दान पर विश्लेषण प्राप्त होता है, जहाँ 10 प्रकार दान के बताए गए हैं। अनुकंपा, संग्रहे चेवै, अनुकंपा, संग्रह, अभय, लज्जा आदि आदि, धर्म, अधर्म, ऐसे 10 प्रकार बताए गए हैं। इन 10 प्रकारों में भी एक विश्लेषण प्राप्त किया जा सकता है। हम संक्षेप में दान को विश्लेषित करें तो दान के 3 भाग बन सकते हैं।
एक लोकोत्तर दान, दूसरा लौकिक दान, तीसरा गर्हणीय दान। यूं 3 प्रकार बन सकते हैं। लोकोत्तर दान जो आध्यात्मिक दान होता है, एक शुद्ध साधु है, साधनाशील है, कोई गृहस्थ उसके नियमानुकूल भोजन वस्त्र आदि चीज उस साधु को देता है, बहराता है, दान में देता है। कि साधु साधनाशील है तो उसकी साधना में सहयोग के रूप में एक गृहस्थ अपना भोजन आदि वस्त्र पात्र साधु को देता है। इसे संयति दान कहा गया, धर्म दान कहा गया। भले इसे लोकोत्तर दान कह दें, धर्म दान के अंतर्गत संयति दान कहा गया कि साधु को दान देना संयति दान है। लोकोत्तर दान भी है, एक आदमी या कोई साधु भी है, किसी गृहस्थ को धर्मोपदेश देता है, धार्मिक ज्ञान का दान देता है, सूत्र अर्थ पढ़ाता है, सिखाता है, शास्त्रों की वाणी समझाता है और उसे पाप से छुटकारा दिलाता है, पाप का त्याग कराता है। तो ये जो ज्ञान साधु ने दिया है, सिद्धांतों का, धर्म का, आध्यात्मिकता का, यह ज्ञान देना भी दान है। यह भी लोकोत्तर दान है, धार्मिक दान है। एक आदमी अभय दान देता है कि मैं नहीं मारूंगा, संसार के जितने भी प्राणी हैं, जिन्हें 6 काय के जीव, पृथ्वी काय, अपकाय आदि, मैं किसी भी प्राणी को नहीं मारूंगा। कोई मुझे भले तकलीफ दे दे, मैं नहीं मारूंगा। मेरी ओर से संसार के सब जीवों को अभय दान है कि यह आदमी किसी को नहीं मारेगा। यह 6 काय के जीवों की हिंसा का परित्याग करना, जीवों को अभय देना, यह अभय दान हो जाता है। तो ज्ञान, धार्मिक ज्ञान का दान, ज्ञान दान, संयति दान और अभय दान, ये तीनों दान लोकोत्तर दान हो जाते हैं, धर्म दान हो जाते हैं। एक लौकिक दान, यह तो लोकोत्तर दान हो गया। लौकिक दान किसी जरूरतमंद को, किसी दुखी को, भूखे को, प्यासे को, निराश्रित को कोई रोटी देता है, पानी पिलाता है, छोटा मोटा मकान दे देता है, कपड़ा दे देता है। दया आ गई, बेचारा गरीब है, दुखी है, सर्दी है, कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे दूं, भोजन की व्यवस्था कर दूं, भोजन दूं, पानी पिला दूं। यह दया से, अनुकंपा से जो दान दिया जाता है, यह अनुकंपा दान है। और यह दान देने से सामने वाले को बड़ी सुविधा मिल सकती है, शारीरिक सुख मिल सकता है कि भूख मिटी तो शारीरिक सुख मिल गया, प्यास मिटी, पानी मिल गया, शारीरिक सुख मिल गया, कपड़ा मिल गया, सर्दी थी, शारीरिक सुख मिल गया। तो यह जो भूखे को, गरीब को दान दिया जाता है, यह शारीरिक सुविधा उत्पन्न की जाती है, शारीरिक सुख प्रदान किया जाता है। यह लौकिक दान है, क्योंकि सामने वाला भी असंयति है, हिंसा झूठ आदि के त्याग नहीं है, पर उसको शारीरिक सुविधा दी जाती है अनुकंपा भाव से। यह जो दान है, यह लौकिक दान है, सांसारिक दान है, उपकार का काम है और संसार में परस्पर उपकार भी चलता है। आचार्य भिक्षु के साहित्य में है, मित्रिशु मित्रीपणो चलियो जावे, कि ये मित्रता का संबंध है, राग का अनुबंध है,
इस जीवन में भी रह सकता है और आगे अनेक जन्मों तक दो व्यक्तियों का परस्पर रागानुबंध, राग संबंध, मैत्री संबंध चलता रह सकता है। और वैरानुबंध भी, परस्पर द्वेष है, झगड़ा है, तो द्वेषानुबंध हो जाए तो जन्मों तक परस्पर वे झगड़ा द्वेष के संबंध भी उनके आगे चलते रह सकते हैं। तो यह लौकिक दान है। हम व्यवहार में देखें, लौकिक दान का व्यावहारिक तात्कालिक फल देखें। एक श्लोक में कहा गया है कि पात्रे धर्म निबंधनम, कि सुपात्र को, साधु को शुद्ध दान दो, वह तो धर्म का कारण है, आपको धर्म होगा, धार्मिक लाभ मिल जाएगा। पर और किसी को कुछ दे दें तो तदितरे श्रेष्ठम दयाख्यापकम, और किसी गरीब जरूरतमंद को दे दोगे तो आपकी दयालुता होगी। लोग भी कहने वाले कह सकेंगे, सेठ साहब बड़े दयालु, गरीबों के बड़े दयालु, गरीबों को दान देते हैं। आपका ये दया, लौकिक दया का कार्य होगा। आपकी दयालुता लोगों की जबान पर आ सकेगी। मित्रे प्रीति विवर्धनम, किसी मित्र को कुछ गिफ्ट दे दी, उसका बर्थडे आया, कुछ गिफ्ट दे दी, और भी कभी कुछ दे दिया, कि इस दान से क्या होता है हम व्यवहार में देख सकते हैं। प्रीति विवर्धनम, मित्र को कुछ देते हैं, आपसी प्रेम बढ़ता है, चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, मन में सद्भावना कि देखो इसने मुझे दिया है, इसका बर्थडे आए तो मुझे भी वापस कुछ देना है, और भी कभी सहयोग करूं। तो मित्र को देने से प्रेम, परस्पर की प्रीति बढ़ती है। यह व्यावहारिक फल हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तदितरे वैरापहारक समम, कि किसी शत्रु को कुछ दे दें तो, दुश्मन को कुछ भेंट कुछ दे दें तो, कि दुश्मन को कुछ दे देंगे तो आपका वैर, दोनों का परस्पर वैर नष्ट हो सकेगा, वैर भाव खत्म हो सकेगा। कोई नौकर चाकर है, होली, दिवाली, बार त्योहार, उनको कुछ अच्छी ड्रेस दे दें, कुछ मिठाई दे दें, कुछ गिफ्ट दे दें तो क्या होगा। भृत्य भक्ति भरावहम, कि नौकर चाकर को दे दोगे एक्स्ट्रा, मूल वेतन के सिवाय एक्स्ट्रा कुछ दोगे तो नौकर चाकर में भक्ति की भावना बढ़ेगी, वो और ज़्यादा आपकी सेवा करेगा, बढ़िया काम कर सकेगा। कि सेठ साहब इतनी कृपा रखते हैं तो मैं भी जब कभी कोई काम हो, चाहे नींद में उठना पड़े, उठ के भी इनकी सेवा करूं, काम करूं। नरपतौ सम्मान संपादकम, जो भी किसी राजा आदि को कुछ भेंट में दे दें, नजराना उपहार कुछ ले जा करके दें तो राजा खुश हो जाएगा, और आपकी कोई समस्या, कोई काम होगा तो राजा उसका निवारण कर देगा, आपको मान सम्मान दे देगा। कि कोई ये कविता बनाने वाले ऐसे लोग हैं, उनको कुछ ऐसी भेंट कुछ दे दें, भी आप उनको कुछ दोगे तो वे आपके बारे में बिरुदावली, बढ़िया बढ़िया कविता बना देंगे, आपकी गुणगान गाएंगे। तो कहा ये दान है, शुद्ध वो दान है, धार्मिक वो तो आध्यात्मिक यानी धर्म का लाभ देने वाला। बाकी दान हैं उनसे व्यावहारिक रूप में हम जो देखते हैं कि लौकिक सांसारिक फल मिल जाते हैं, सांसारिक व्यवहार अच्छा हो जाता है। और वैसे निश्चय में कहीं वो एक प्रकार से पाप कर्म का बंद कह दें, राग का, पाप का, वो भी कुछ माना गया है। और व्यावहारिक रूप में ये सांसारिक उपकार एक दूसरे के होते हैं, यह क्रम भी चलता है। तो लोकोत्तर दान, धर्म दान में तो ज्ञान दान, संहिति दान, अभय दान आ गया। लौकिक दान में ये अनुकंपा से और से किसी को देना, गरीब आदि की सेवा करना, सहयोग करना, दान देना, वो सारा एक लौकिक उपकार का कार्य हो जाता है। और कभी कभी आदमी को लज्जावश देना पड़े,
देने की इच्छा तो अनेक, उन्होंने दे दिया और मैं नहीं दूंगा तो कैसा लगेगा, तो लाज है, शर्म है, ठीक है मेरी ओर से भी इतना दे दो, ले लो। तो ये कई रूपों में आदमी दान देता है। अब जो लौकिक दान है, समाज में चंदा दिया जाता है कि भी उतना, वो चंदा, वो अनुदान, वो राशि, वो राशि। अब इसको हम एक लौकिक और ऐसे संदर्भों से जोड़ सकते हैं, पर इसमें भी निष्काम भाव है, कोई नाम ख्याति की लालसा नहीं है। जो ये एक छोटा सा सूक्त है, गुप्त दानम महापुण्यम, गुप्त दानम महापुण्यम, इसमें इतना सा सार तो निश्चित लगता है कि लौकिक दान में भी नाम की भावना का संयम है कि त्यागे श्लाघा विपर्यय है। संस्कृत में कहा गया कि ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय है। किसी के पास विद्वत्ता है, पांडित्य है, ज्ञान है, तो भी मौन रखना, दिखावा नहीं करना पांडित्य का, ये अच्छी बात है। क्षमा शक्तौ, शक्ति बहुत है, किसी को कुछ मार दे कर दे फिर भी क्षमा रखता है। शक्ति होने पर भी क्षमा रखना विशेष गुण की बात है। और त्यागे श्लाघा विपर्यय है, त्याग यानी दान, दान देने पर, दान देकर भी श्लाघा, नाम ख्याति की लालसा नहीं रखना, यह विशेष बात होती है। तो गुप्त दानम महापुण्यम, इसमें यह निर्विवाद सा लगता है कि दान देने में जो नाम की भावना का अभाव है, नाम कमाने का प्रयास नहीं, नाम की आकांक्षा नहीं, यह जो संयम के रूप में है, वो अपने आप में अच्छी बात है, बहुत निर्मल बात है कि दान के साथ निष्कामता, निष्काम भाव है। वो निष्कामता तो नितांत आध्यात्मिक चीज ही संभवतः हो जाती है। तो लोकोत्तर दान हो गया, लौकिक दान एक निंदनीय, गर्हणीय दान है, गर्हणीय दान, जिसको लोक में भी बुरा माना जाए। कोई आदमी किसी की हत्या कराने के लिए पैसा के लिए, लो पैसा, उसको मार देना, यह 1 लाख दे रहा हूँ, 1 लाख उस आदमी को काम तमाम करना है। अब यह दान एक सामान्य रूपेण लौकिक दृष्टि से भी, समाज की दृष्टि से भी देखे निंदनीय, गर्हणीय, ऐसा काम करता है कोई, गर्हणीय काम है। तो यह लोकोत्तर दान, लौकिक दान, एक ये गर्हणीय दान। तो गर्हणीय दान से तो बचना ही चाहिए। लौकिक दान का समाज में और में अपना महत्व है, वह कोई गर्हणीय भी नहीं, समाज में तो प्रतिष्ठा का भी काम है, सराहनीय भी, सामाजिक दृष्टि से प्रशंसनीय हो जाता है। और लोकोत्तर दान आत्मा की दृष्टि से कल्याणकारी है। लौकिक उपकार, लोकोत्तर उपकार, लौकिक दान, लोकोत्तर दान, इसकी कसौटी क्या है? मैं एक कसौटी बताना चाहता हूं, संभवतः वो ठीक बैठ सकती है कि जिस दान को देने से सामने वाले की आत्मा मोक्ष की ओर आगे बढ़ सके, वह दान लोकोत्तर दान है। जिससे आत्मा पर उपकार हो, आत्मा का भला हो, आत्मा का कल्याण हो, जिस दान से सामने वाले का, जिसको दिया जाए उसका, वो दान लोकोत्तर दान है, आध्यात्मिक दान है। जिस दान के देने से सामने वाले को शारीरिक सुविधा मिले, शारीरिक उपकार मिले, बाह्य सुविधा मिले, बाह्य सुख मिले, वह लौकिक दान होता है, लौकिक उपकार होता है। जैसे हमारे संतों ने किसी आदमी से बात की, उसको उसमें नशा करने का, चोरी करने का, झूठ बोलने का, ये कई पाप के काम करता था। संतों ने समझा करके, ज्ञान दे करके उसको जीवन भर के लिए नशे का त्याग करा दिया।
उसको ये मोटे रूप में चोरी करने का त्याग करा दिया, मोटी झूठ बोलने का त्याग करा दिया और अच्छी तरह मोक्ष धर्म आत्मा समझा करके त्याग करा दिया है, वो त्याग पालता भी है। अब यह जो उपकार किया है, यह जो ज्ञान का मानो दान दिया है, यह लोकोत्तर दान, लोकोत्तर उपकार है। इस उपकार से उसकी आत्मा मोक्ष की ओर आगे बढ़ती है। अब एक आप जैसे कोई लोग हैं, समाज के लोग, गरीब लोग हैं गांव में, उनके लिए क्वार्टर से छोटे छोटे मकान बनवा दिए, उनके भोजन दे रहे हैं। अब यह उनको जो सुविधा मिली, यह शारीरिक सुविधा मिली है कि शरीर को भूख मिट गई तो साता मिल गई, रहने को मकान मिला, शरीर को सुविधा मिल गई। तो यह जो आपने दान दिया मकान का, रोटी का और का भोजन का, यह लौकिक उपकार है, क्योंकि उस सामने वाले को मकान मिल गया, रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, क्या उससे वह मोक्ष की ओर आगे बढ़ेगा? यह नहीं लगता। यह सुविधा मिलती है, शारीरिक सुविधा, इसलिए यह लौकिक उपकार है और लौकिक दान है। और ग्रहणीय दान, जिस दान से दूसरे का प्रत्यक्ष विनाश होता है, कठिनाई होती है, दुख, लौकिक दान तो दिया, उसको साता पहुंचाने के लिए दिया। अब ग्रहणीय दान में जो कुछ दिया जा रहा है कि मैं तुमको इतनी राशि दूंगा, उसको मारना है, मरा देता है, तो यह तो उसको तकलीफ देने के लिए दान दिया गया है। तकलीफ के संदर्भ में सारा काम किया गया है। इस दृष्टि से यह एक ग्रहणीय दान कहला सकता है। ऐसे मूल भेद दो तो हैं ही, लोकोत्तर दान, लौकिक दान। और मैंने 10 दान के संदर्भ में थोड़ा मैं बताऊं तो जैसे धर्म दान, अधर्म दान और अन्य 8 दान हैं। हम धर्म दान को एक तरफ कर दें, अधर्म दान को एक तरफ कर दें, बाकी 8 दान को एक तरफ करें तो 3 विभाग बन जाते हैं। तो धर्म दान वो लोकोत्तर दान, और बाकी 8 दान जो हैं उनको हम लौकिक मान लें, अधर्म दान को थोड़ा ग्रहणीय दान मान लें। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार दान के बन सकते हैं। सामान्य भाषा में हम लौकिक लोकोत्तर से 2 भेद कर देते हैं। तो लौकिक के अंदर जाएं तो लौकिक तो साता पहुंचाने के लिए दान, जो दुख पहुंचाने के लिए दिया जाए वो एक प्रकार से ग्रहणीय दान। ऐसे स्थानों में दान जो ग्रहणीय होते हैं वह ग्रहणीय दान बन जाता है। तो आचार्य भिक्षु का यह जन्म 3 शताब्दी वर्ष चल रहा है। आचार्य भिक्षु का विपुल मात्रा में राजस्थानी भाषा में साहित्य है, और राजस्थानी भाषा में अच्छा उनका साहित्य है। उनके फिर परंपरा उत्तराधिकारी आचार्य श्री जीतमल जी, श्रीमद जयाचार्य का बहुत साहित्य राजस्थानी भाषा में है। हमारे लेखक लोग, साहित्यकार और उपस्थित हैं, कोई इनको इतनी जानकारी है कि नहीं है कि हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य श्रीमद जयाचार्य ने राजस्थानी भाषा में जो साहित्य लिखा है, लाखों गाथाओं में प्रमाण साहित्य है। और मेरा तो प्रश्न है कि हमारे लेखक लोग कोई मुझे बताएं कि राजस्थानी भाषा में इतना बड़ा लेखक और भी कोई संतों में, यानी हमारे संतों में और भी कोई है क्या? अगर आपकी जानकारी में हो कि और भी कोई जैनों में संत पुरुष हुए हैं जिन्होंने जयाचार्य से भी ज़्यादा साहित्य राजस्थानी में लिखा है, तो हमें एक जानकारी मिल सकेगी कि हमने जयाचार्य को तो थोड़ा जाना है, इतना विपुल मात्रा में उनका राजस्थानी साहित्य है, तो और भी किसी संत पुरुष का इतनी मात्रा में जैन संतकाक, अजैन संतकाक राजस्थानी भाषा में कोई साहित्य है क्या? हो तो अच्छी बात है, लोग जानकारी में लिया जा सकता है। तो यह आचार्य भिक्षु जो हमारे प्रथम गुरु हुए, हमारे जैन शासन के अंतर्गत जैन श्वेतांबर परंपरा में 13 पंथ अपना आमनाय है, उसके वे जनक कह दें, संस्थापक कह दें, जो भी उचित शब्द हो,
उनका ये 300वां वर्ष है जन्म का, त्रिशताब्दी वर्ष है। तो इसके अंतर्गत आज का ये विषय जो बताया गया, दान एक विश्लेषण, मैंने आचार्य भिक्षु के संदर्भ में और अपने भी थोड़े चिंतन को मानो यूँ संयोजित कर मान लो, जो भी मैंने थोड़ा दान को विश्लेषित करने का प्रयास किया। और मेरी बात का संक्षिप्त सार है कि दान के 3 प्रकार बन सकते हैं, लोकोत्तर दान, लौकिक दान और गर्हणीय दान, जिसे अधर्म दान भी कह सकते हैं। यानी धर्म दान, लौकिक दान, अनुकंपा आदि और अधर्म दान। दूसरी भाषा में लोकोत्तर दान, लौकिक दान और गर्हणीय दान। तो यूँ दान के 3 प्रकार, जिस दान से आत्मा का कल्याण हो वह लोकोत्तर, जिस दान से शरीर पर उपकार हो, शरीर का मानव कल्याण हो, शरीर की सुविधा मिले, वो लौकिक दान, जिस दान से दूसरे को कष्ट दिया जाए, वो कष्ट देने का उद्देश्य है, वो गर्हणीय दान होता है। तो हम आध्यात्मिक लोकोत्तर दान को आत्मा के संदर्भ में, लौकिक दान को सामाजिक उपकार या शारीरिक उपकार के संदर्भ में, और गर्हणीय दान को तो बहुत ही त्याज्य है, किसी को दुख देने वाले के रूप में हम देख सकते हैं। और हम अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाने का, अच्छे दान, धार्मिक आध्यात्मिक दान का तो लोकोत्तर महत्व है, लौकिक दान का भी परस्पर एक उपकार का सामाजिक दृष्टि से महत्व हो सकता है। तो हम यूँ दान को विश्लेषण के साथ समझें तो हमें थोड़ा एक अच्छा प्रकाश मिल सकता है।